तो सुबह से हमारी कोशिश ये है कि जो कोरोना महामारी है उससे किस तरह से मुकाबला किया जाए। अनेकों सुझाव आ रहे हैं, कई मुख्यमंत्रियों से, स्वास्थ्य मंत्रियों से, अब शाम को डॉक्टर से भी बात होगी, साइंटिस्ट से भी बात हो चुकी है। बहरहाल कई सुझाव सामने आ रहे हैं, लेकिन ये इस जो संक्रमण है, हम उस त्रासदी से गुजर रहे हैं जहाँ पर तमाम हमें कमियां महसूस हो रही हैं। तो अब हम सीधे उत्तर पूर्व चलते हैं। बीरेन्द्र सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। संकेत, आप जी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एन बीरेन्द्र सिंह इज नाउ विद अस। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सिंह फॉर जॉइनिंग अस। The idea behind this initiative is to look for solutions, but first we would want to ask you, would you like to tell us about the situation in your state? Thank you, Sanket ji, for covering the farthest northeast state like Manipur. I really thanks to your channel. Manipur, has remained proactive in tackling COVID pandemic from the beginning. During lockdown last year, we assisted stranded person to return to Manipur for arranging, Samri special train. Now we have issued order that all persons entering Manipur should have COVID negative results from 18 or 2 days onward. There's an order was issued day before starting. And also we have declared night curfew from 8 p.m. to 4 a.m. to ensure social gathering and outing are controlled. Because that the holy time where we call the Thabul Shomba, music, concert, like anything is taking place here. So just we have closed it down. We have focused on wearing of face masks from last year's, and the majority of persons in Manipur wear the face masks. As of today, active cases is 165. Fortunately, in relation with the second wave, except one casualty was there, and no other casualty. Earlier in the previous one, there were 376 casualties. Yeah. And recovery rate is 98.17% as of now. And we have also issued order to limit the gathering to 100% in a function, and minimum will be 50, maximum will be 100. Or minimum can be down to the that will be like this. Sure. But Mr. Singh, I hope you realize that cases are spiraling all over the country, even in northeastern states. What steps do you think need to be done to contain the spread of this virus? क्योंकि देखिए आखिरकार ये आपके राज्य में भी पहुंचेगा. Eventually, it is going to reach your state as well. देखिए संकेत, ये सिचुएशन बहुत ग्रीम है, बहुत अलार्मिंग है. सिचुएशन आपके स्टेट का न्यूज सुन के हम लोग को बहुत वी आर वेरी सेफ. तो कितना केजुअल पॉजिटिव दिल्ली पर रेट में जो दिल्ली में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, या गुजरात में हो, या यूपी में, तो ये सुन के हम लोग को बहुत पैनिकी भी हुआ है. तो इसको मेरा सजेशन है, इसमें हम सब मिलके इसको, ये इश्यूज जो है ये ह्यूमन प्रॉब्लम्स है, ये जिंदगी का सवाल है. इसको हम लोग सब मिलके बेस्ट रास्ता जो है उसको निकाल के करना चाहिए. इसमें हम लोग को पब्लिक का कोऑपरेशन चाहिए, पब्लिक का सपोर्ट चाहिए. पब्लिक को हर एक बार एसओपी के लिए मारपीट करना, एसओपी के लिए तो ऑर्डर इशू करना, ये बोलना वो बोलना, वो भी मौका नहीं है. लेकिन ये हम लोग, हाँ, अभी रिसेंटली कोई स्टेट में वैक्सीनेशन का शॉर्टेज है, ऐसा कुछ आया है. लेकिन वैक्सीनेशन का शॉर्टेज जो है इसको भी कैसे करके, जैसे एज फैक्टर कभी कभी बोला है, तो गवर्नमेंट ने जो किया है वो प्रायोरिटी के हिसाब से, वो जो आ रही है चैलेंज उसी के हिसाब से किया था. तो अभी नया ट्रेंड आ रहा है, तो जस्ट नया ट्रेंड के मुताबिक नया जो वेब आ रहा है
वो पोजीशन आ रहा है, मतलब यंगर जनरेशन ऑल्सो इन्फेक्टेड, तो इसको कैसे करके इमीडिएटली क्या करना है, ये सब मिलके करना जरूरी है। हम आई फील लाइक। बीरेन जी, सुन के अच्छा लगा कि आप लोग सतर्क हैं, अलर्ट हैं, क्योंकि इसी की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे में जो राज्य और केंद्र के बीच एक समन्वय की ज़रूरत होती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर हो, बेड्स, वैक्सीन, उस लिहाज से क्या स्थिति है? ये तो बहुत दैट इज द नीड ऑफ द वर्ड्स। अभी तो सबको छोड़ के जान बचाने में लगाना चाहिए, और लगा भी रहा है। तो इसमें ये जहां जहां पे जो शॉर्टेज हो रहा है, वैक्सीनेशन का शॉर्टेज हो, ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो, जो भी है, इसको जहां जहां इफेक्ट नहीं है, जहां जहां जो स्टेट पे इफेक्ट नहीं है, उसी से भी फॉर द टाइम बिंग लेके निकाल के जो इफेक्टेड एरिया है उसी में दे के जहां भी हो सकता है उसको जान बचाने के कोशिश में लगाने का, हम मेरे को जस्ट आई सपोर्ट दैट काइंड ऑफ प्रपोजल। Ji, Biren Singh ji, you know, in the Northeast, it's often said that the whole of Northeast suffers what we call the tyranny of distance. It's so far away from the seat of power, India's seat of power, that communication, dialogue, and even assistance takes a lot of time. Do you think that there has to now be greater coordination among the northeastern states, perhaps, to be able to tackle a situation like this, or a crisis like this? संकेत, अभी नॉर्थ ईस्ट में जो अभी प्रिवेलिंग सिचुएशन है, जो डेवलपमेंट है, तो इतना का जैसे जरूरी नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं माने मैंने जस्ट इट इज माय ओपिनियन, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब इतना स्टेट वाइज अभी इतना डायरेक्ट कांटेक्ट करके कर रहा है, और जस्ट चीफ मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, और इवन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट कॉल करके पूछता है कि सिचुएशन क्या है। तो मतलब, और कम्युनिकेशन पहले जैसा भी नहीं है। कम्युनिकेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है अभी, समझ लीजिए आप मणिपुर में फ्लाइट, इतना डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं थी, तो अभी तो मतलब 6-7 फ्लाइट हो गया, जैसे करके, जैसे मिजोरम में हो, अरुणाचल में हो, मेघालय में हो, ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का इतना प्रॉब्लम भी नहीं है अभी तो और इतना भरा भी नहीं है हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का, एक्सेप्ट असम। तो इसको अभी के लिए, अभी तक के लिए तो काफी जस्ट अंडर कंट्रोल है। हम ये आपसे कन्वे करना चाहते हैं। नहीं, अंडर कंट्रोल तो है, बट यू नो मिस्टर सिंह, द प्रॉब्लम इज दैट एवरी स्टेट थॉट ऑल दिस व्हाइल दैट दे हैव द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, कि हमने काबू में कर लिया है। बट बाय द टाइम दे रियलाइज द यू नो देयर इज अ प्रॉब्लम, इट वाज टू लेट। यू थिंक दिस इज द राइट टाइम टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड परहैप्स आप तैयारी कर लें अगली वेव के लिए? हाँ संकेत, एज ए प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव मेजर्स, जो वो आपको जो प्रपोजल है, और हम लोग भी फील करता है, हम लोग भी नॉर्थ ईस्ट से हम लोग टेलीफोनिकली बात करता है कि आपका सिचुएशन कैसे है, ऐसे। हाँ, जस्ट आपने जो अभी पूछा है उसी के कोऑर्डिनेशन के साथ अभी वी कैन गेट रेडी। और मेरे को जस्ट आई इंट्रो सिचुएशन के मुताबिक उसको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जी, आपने समन्वय की बात की बीरेन जी, लेकिन जरूरतें क्या हैं आपके राज्य की इस समय? सेंटर से हम लोग को देखिए, अभी सिचुएशन अभी लॉकडाउन की हिसाब आने से, अगर बाय चांस पहले के जैसे टोटल लॉकडाउन शटडाउन का बाजार टाइमिंग आने से, तो हम लोग को यहाँ पे ये फूड ग्रेन्स वगैरह का शॉर्टेज पक्का है। तो उसी का अरेंजमेंट का हम लोग को सेंटर से वो रेडी करना पड़ेगा। और बाकी इकोनॉमिकली जो देश भर में जो हो रहा है, तो उसको संभाल जाएंगे जैसे जैसे मैनेज करके। हम लोग जैसे बजट से हम लोग कट डाउन करके, डिपार्टमेंट वगैरह से कट डाउन करके अरेंज किया। तो मेन हम लोग को वो, अगर ये वो सिचुएशन आने से हम लोग को सेंटर से ये अभी वेंटिलेटर वगैरह का शॉर्टेज आएंगे, ये ऑक्सीजन का शॉर्टेज आएंगे। तो ये सब चीज जो है, और मेडिसिन जो है, इसको हम लोग अभी प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। और सेंटर से ये 4-5 चीज में सेंटर से हम लोग मदद जरूर लेना है, अदरवाइज विल बी डिफिकल्ट टू टेक।
बिल्कुल। वीरेन जी, आखिर में ये सवाल कि जो ये बीमारी है इसका असर रोज़मर्रा के जीवन पर पड़ा है, जीवन यापन पर पड़ा है, काम पर पड़ा है, कामगार, मजदूर, इनकी रोज़मर्रा की कमाई पर बहुत असर पड़ा है। आपका क्या असेसमेंट है, क्या आंकलन है कि जो हालात हैं इस समय लोगों की कमाई पर? नहीं, मेरा प्रपोजल है जस्ट इसमें देखिए, जान भी बचाना है और जीना भी। तो इसमें ये ज्यादा से ज्यादा करके वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन आइडेंटिफाइंग द माइक्रो लेवल कंटेनमेंट जोन। जहां से हमें जो इफेक्टिव हुआ है, जहां से हमें जो पॉजिटिव केस मिला है, मास में नहीं आ रहा, वाइडली आ गया तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक और जहां से अभी स्टेट में तो इसको मेरा सजेशन ये है कि इसको कंटेनमेंट जोन लगा के अलग अलग से ट्रीट करना वो अच्छा रहेगा, क्योंकि टोटल लॉकडाउन में हम लोग को इकोनॉमिकली और मेनली जो पोरेस्ट ऑफ द पोर, जो नीडी पीपल जो है वो लोग को बहुत सफर करता है, और स्टेट का नेशन का इकोनॉमी भी इतना डाउन आता है। तो इसलिए हम कंटेनमेंट जोन को आइडेंटिफाई करके उसमें कॉन्सेंट्रेट करके क्योर कराना, वही हम प्रायोरिटी देना चाहता हूँ। इज माय हम्बल सजेशन।